हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विष्णु कुमार एंड यू आर वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th या 12th कंप्लीट करने के बाद में बच्चे के पास किस तरह के करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बच्चा लॉन्ग टर्म तक पढ़ता जाएगा तो उसके बाद भी उसे इंडस्ट्री में जाकर एक प्रॉपर अपना प्लेस बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है डियर स्टूडेंट्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एमबीए की डिग्री लें, आप सीए की डिग्री लें, या आप एमएससी करें, बीएससी करें, बीटेक करें, इन चीज़ों से कोई फ़र्क इंडस्ट्री को पड़ता नहीं है। आपकी डिग्री जो होती है वो एक आपका गेट पास होती है, आपको इंटरव्यू के लिए सक्षम बना देगी कि आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो चीज़ है वो है आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स। मैं नॉलेज से पहले भी स्किल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों वैसे तो एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, लेकिन स्किल्स का मतलब है कि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है तो सबसे पहले आपको स्किलफुल तो बनना ही होगा। तो किस तरह से आप स्किल्स एक्वायर करके इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और एक कंप्लीट प्लान जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इस करियर प्लान से बहुत सारे बच्चे जो कि हमारे 12th आर्ट्स के थे या फिर कॉमर्स के बच्चे थे, और उन्होंने इस प्लान के ऊपर मेहनत करके अपना करियर बिल्ड किया है। उन बच्चों की इंट्रोडक्शन अगर आप जानना चाहें उन बच्चों के बारे में, तो हमने एक वॉल ऑफ फेम डिपार्टमेंट के अंदर बनाया हुआ है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स के अंदर आकर आप डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट को विजिट कीजिए और उन सारे बच्चों के बारे में जानिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है जब हम इस तरह से वीडियो बनाते हैं बच्चों को बताने के लिए। तो और जनरली मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने करियर को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप अपने करियर को प्लान नहीं करोगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है कि आपको जो डिजायर्ड सक्सेस है वो मिल जाए, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कहाँ पहुँचना है, क्या आपका एम है, क्या आपका गोल है। तो आइए हम बात करते हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मंडी आदमपुर के अंदर आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को ध्यान में रखकर, जिन बच्चों का एप्टीट्यूड ऐसा है, एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसको प्रीवियसली हम जानते थे आईपीएम के नाम से, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एंड पर्सनल मैनेजमेंट। 1985 के अंदर ये शुरू हुआ था और 2012 तक सक्सेसफुली इसने रन किया। और जो इसके एलुमनी हैं, कम से कम यूँ मानिए 1000+ एलुमनी हैं, जो कि इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। एचआर की अलग अलग पोजीशंस पे जो काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, वो अलग अलग इंडस्ट्री में एचआर हेड, कंट्री हेड, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरह की पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली अपना करियर रन कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, 2012 के बाद जो पर्सनल शब्द होता था, पर्सनल को चेंज कर दिया गया। पर्सनल अब इतना यूज़ नहीं होता, पर्सनल एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होता था, कंपनी में जो मैन पावर आपकी काम करती है उसके लिए। तो अब उसको एम्प्लॉय बोला जाने लगा है, और इसलिए, और क्योंकि आईआईएम जैसी संस्था भी, जो कि इंडिया में मैनेजमेंट में टॉप इंस्टीट्यूट है, वो भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट पीजीडीबीएम आपको प्रोवाइड करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन 2 ईयर्स। तो डीबीएम जो है, क्योंकि ये यूजी लेवल पे है, इसलिए हम इसके साथ पीजी यूज़ नहीं करते। दिस इज ए डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन ऑल द स्पेशलाइजेशन रिलेटेड टू द मैनेजमेंट आर प्रोवाइडेड इन द डीबीएम। वही सारे कंटेंट, वही इसका क्यूरिकुलम स्कीम, सब कुछ जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में एक बच्चे को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए, वो सारी प्रैक्टिकल स्टडीज़, जैसे असाइनमेंट हो गया, रोल प्ले हो गया, क्लास प्रेजेंटेशन हो गई, सेमिनार्स हो गए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हो गई, ये सब के सब हम इस प्रोग्राम में बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो 2012 के बाद इस डिप्लोमा प्रोग्राम को जाने लगा डीबीएम के नाम से। डीबीएम यानी कि डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। दिस इज ए 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एआईसीटी होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि जो प्रोग्राम्स होते हैं टेक्निकल यानी कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन प्रोग्राम को मान्यता देती है। तो इस एआईसीटी से मान्यता प्राप्त ही जो प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वैलिड माना जाता है। तो इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि ये, मैं मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा हुआ भी, आप इसे पढ़ भी लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी और यू कैन विजिट योर इंस्टीट्यूट। और अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप मेरे को व्हाट्सअप से मैसेज कीजिए, आपको वीडियो कॉल की जाएगी, और वीडियो कॉल के माध्यम से आपको डिपार्टमेंट के अंदर जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है वो दिखाई जाएगी। और आप वो एक वर्चुअल, ये कह सकते हैं कि आप एक टूर कर पाएंगे डिपार्टमेंट का, कि क्या क्या फैसिलिटी है, कौन कौन हमारे एलुमनी है। क्योंकि एक वॉल ऑफ फेम हमने बनाई हुई है, जो हमारे एलुमनी, एलुमनी का मतलब होता है पास आउट स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं, उनकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। तो सारी की सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है इस टाइम, और डिजिटल युग में आप जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल करेंगे
उतना ही बेनिफिशियल रहेगा हम सबके लिए, क्योंकि ये देखिए कि कोई बच्चा मान लीजिए दिल्ली से है, एनसीआर से कोई बच्चा है, और अगर वो इस कॉलेज को विजिट करे फिजिकली एडमिशन से पहले, तो उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। इसकी बजाय अगर कोई बच्चा ऑनलाइन काउंसलिंग चाहता है, व्हाट्सएप के थ्रू आप वीडियो कॉल करके सारा वर्चुअल टूर जो है बच्चे को करवा सकते हैं, बच्चा समझ सकता है, तो उससे टाइम और कॉस्ट की सेविंग होती है। अब हम इसको वन बाय वन जो है इसकी सारी डिटेल समझ लेते हैं। कंपेरिजन मैंने किया हुआ है। एक की डीबीएम जो है वो किस किस पर्पज में +2 यानी कि 12th के इक्विवेलेंट होता है। ये यूजी डिप्लोमा है। वैसे तो 12th से इसकी कंपैरिजन बनती नहीं है, क्योंकि जैसे ही डीबीएम करता है बच्चा इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के लिए रेडी होता है, बच्चे की इनिशियल प्लेसमेंट हो जाती है। और एक बात और बता दूं, डीबीएम करके जब स्टूडेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है और वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेता है, तो वो 5-6 साल के अंदर अपना ऑनलाइन एमबीए भी कर सकता है साथ में अर्निंग करते हुए। और एक फ्रेशर एमबीए से फार फार बेटर रहता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन और एमबीए करके इंडस्ट्री में जाता है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इंडस्ट्री में चाहे आप कुछ भी करके जाएं, इफ़ यू आर फ्रेशर तो आपको फ्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा, आप इक्वल ही लेवल पे होंगे। इंडस्ट्री में हमेशा वैल्यू होती है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की। इसलिए जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग प्रोग्राम दिलाने की कोशिश करते हैं। और अभी हमारा जो नया क्यूरिकुलम डेवलप हुआ है डीबीएम का, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने 60% प्रैक्टिकल्स रखे हैं स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, और केवल 40% ही थियोरेटिकल पार्ट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा +2 कॉमर्स से करता है, तो ये डिप्लोमा फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, उसकी कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, पीडीएफ आप देख लेना। ये डिप्लोमा जो है वो इक्विवेलेंट है फॉर द ऑल पर्पज ऑफ लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन। जहां पर +2 काम आती है वहां पर ये डिप्लोमा आपका काम आता है। इक्विवेलेंट हमेशा लिखा होता है, इक्विवेलेंट में ये डिप्लोमा आपका काम आएगा। दिस इज द लेटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। उसके बाद में प्रैक्टिकल लर्निंग, भाई ये स्कूलिंग एजुकेशन से क्यों बेस्ट है, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि 40% थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल यानी कि बुक्स का पार्ट, तो एक तो ईजी रहता है, दूसरा इंटरेस्टिंग है, बच्चा जब स्किल्स को करके सीख रहा है, और तीसरा हायर स्कोरिंग है, क्योंकि अगर इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, बच्चा प्रैक्टिकल में अपना डेवलपमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल मार्क्स की सहायता से उस बच्चे का जो स्कोर है वो स्कूलिंग एजुकेशन से बहुत ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा अगर +2 करता है तो उससे बहुत ईजी तरीके से स्किल्स को सीखते हुए, और क्योंकि ये डिप्लोमा +2 के इक्विवेलेंट है, तो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट जो है वो है लार्जर एक्सपोजर देन द स्कूल एजुकेशन। देखिए ये कंप्यूटर लैब है, फुल्ली इंटरनेट एनेबल्ड है, इंटरनेट एनेबल्ड हाई स्पीड इंटरनेट इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट में जो ऑफिस के जितने भी फंक्शन है, जैसे फॉर्मल ईमेल ड्राफ्टिंग होगी, आपको लेटर्स जो हैं बिजनेस लेटर लिखने होते हैं, वो ईमेल की सहायता से आप एक जगह से एक ऑफिस से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारे फंक्शन सीखने के लिए, एमएस ऑफिस के जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं जो ऑफिस में यूज होते हैं, वो सब सीखने के लिए आपको कंप्यूटर लैब की जरूरत होती है। डिपार्टमेंट के अंदर एस्टेब्लिश है, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी है, बच्चा खुद करके इसमें सीख सकता है। और आने वाले टाइम में इसमें आपको जो है एक एलईडी स्क्रीन भी स्मार्ट क्लासरूम के रूप में लग जाएगी, जिसमें आप अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह है वो बनाकर और इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल विजिट एंड एजुकेशनल टूर। स्कूली एजुकेशन में आपको कभी भी इंडस्ट्रियल विजिट नहीं मिलेगी, एजुकेशनल टूर नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्यूरिकुलम ऑफ डीबीएम, देर इज 3 इंडस्ट्रियल विजिट्स आर मैंडेटरी इन ए सेमेस्टर, यानी कि 6 महीने में 3 इंडस्ट्रियल विजिट करवाई जाती है बच्चों को। और ये सारा का सारा कॉस्ट जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है, पेरेंट्स को इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगती। बच्चे इंडस्ट्रीज में जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, एक प्रैक्टिकल लर्निंग उनकी वहाँ पर डेवलप होती है, क्योंकि वो वर्कर्स को काम करते हुए देखते हैं। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी कंपनी का वो उनको कंप्लीट टूर करवाता है, उसमें बताया जाता है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। और लास्ट हम कह सकते हैं प्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम है, लाइक डीबीएम हो गया, पीजीडीबीएम हो गया, एमबीए हो गया, इन प्रोग्राम्स का मेन मकसद है कि एम्प्लॉयबल स्टफ को तैयार करना। तो प्लेसमेंट किसी भी प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि बच्चा जब ये इतनी मेहनत करता है, स्किल्स को सीखता है, तो फिर उसे उसके अकॉर्डिंग जॉब भी मिलनी चाहिए। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक एटीपीओ होता है, कोई भी एक लेक्चरर, उनका काम होता है इंडस्ट्रीज के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में कड़ी के रूप में काम करना। इंडस्ट्री में जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करवाना, बच्चों की ट्रेनिंग करवाना, डेवलपमेंट करवाना। और जब बच्चा फाइनली डिप्लोमा करके निकलता है तो इंडस्ट्री से अलग अलग जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैंपस इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाना और बच्चों की प्लेसमेंट करवाना। तो ये स्पॉट आपको दी जाएगी यहाँ पे कि जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा बच्चों को पूरी। लेकिन अल्टीमेटली ये तो बच्चे को ही परफॉर्म करना है, जो बच्चा कितना अपनी कोर्स के दौरान कितनी अच्छी मेहनत करता है और कितना अच्छा सीखता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन यानी कि मेरे पास कोई बच्चा 12th करके आता है, मान लीजिए कॉमर्स वाला इस डिप्लोमा के अंदर, तो हम उसको जैसे वो बीकॉम या ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो बहुत सारी जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है आपकी इग्नू, तो इग्नू से बच्चे को स्पॉट किया जाता है कि वो इग्नू से अपने फॉर्म अप्लाई कर ले ग्रेजुएशन का,
और दिस इज़ फुली वैलिड क्योंकि बच्चा जो है डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग से एक रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है और एक ओपन से कर रहा है, तो उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर केवल एग्जाम देने हैं और एग्जाम के दौरान बच्चे को पूरा सपोर्ट किया जाएगा, बच्चे को हॉलीडेज दी जाएंगी कि वो अच्छे से अपना एग्जाम दे सके। और इससे कंटेंट से बीकॉम से रिलेटेड या ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो टीचर्स उसके लिए भी उसकी हेल्प करते हैं। तो हायर एजुकेशन में भी सपोर्ट किया जाएगा। और अगर कई बार ग्रेजुएट बच्चा हमारे पास आता है लेटरल एंट्री में, डीबीएम लेटरल एंट्री प्रोग्राम, लेटरल एंट्री प्रोग्राम होता है सीनियर बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या +2 के बाद उनका 1-2 साल का गैप हो गया है, तो ऐसे बच्चों को हम लेटरल एंट्री देते हैं। लेटरल एंट्री में बच्चा सीधा 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेता है और उसका ये 3 साल का प्रोग्राम 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जैसे ऑनलाइन एमबीए अभी शुरू किया है इग्नू से, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इंडस्ट्री में काम करते करते बच्चा जो है ऑनलाइन एमबीए कर सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरा करियर प्लान आपके साथ डिस्कस किया है कि हम किस तरह से बच्चे को उसके ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं और फिर अल्टीमेटली उसका इंटरव्यू करवाते हुए उसे इंडस्ट्री में प्लेसमेंट स्पॉट देते हैं। ये जरूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि ये आपके लिए काम की वीडियो हो सकता है आप इस सेक्टर में ना जाना चाहें, तो आप उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कि कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और दे वांट टू बिल्ड देयर करियर इन दिस फील्ड, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे बच्चों के साथ भी शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।